चलो, तो ऑर्थ्रोपोडा के लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि बड़ा जो मोस्ट सक्सेसफुल है उसके कुछ रीजन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, वो क्यों सक्सेसफुल है और आप क्यों सोचते हो कि वो सक्सेसफुल। दोनों का अप्रोच अलग है, उनकी बॉडी का मॉडिफिकेशन क्या है और आपको क्यों लगता है कि वो सक्सेसफुल। ठीक है, जो आपको वो दिख रहा है उसमें हैबिटेट वगैरह दिख रहा है, उसके लिए उनके इंटरनल क्या चेंजेस है, वो उनके अडोप्टेशन वगैरह आ जाती है। तो animal of arthropoda are most successful invaders of terrestrial environment among invertebrates। ये ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इन्वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा आएगा तो ये एम्फीबिया हो जाएगा आंसर। एनिमल किंगडम का पूरा पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा हो। ओके, लेकिन जब आप वर्टिब्रेटा में इवोल्यूशन को देखोगे तो अगेन जो टेरेस्ट्रियल, और जैसे हमने तुम्हें ब्रायोफाइटा को बोला था प्लांट एम्फीबियन, याद है, प्लांट एम्फीबियन। टेडोफाइटा को बोला था प्लांट रेप्टाइल। ओके, तो वो क्या है कि दोनों हैबिटेट में रहना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एम्फीबियंस है वो बेटा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा में होता है, इसलिए ये क्या पे कहाँ पे है, इन्वर्टिब्रेट में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल है, अपेंडेजेस है, उड़ना आ गया, विंग्स आए। यहाँ पे एग्जांपल ग्रिगेरियस पेस, लोकस्ट्रा, लिविंग फॉसिल। इंपॉर्टेंट है बेटा, लिविंग फॉसिल बहुत पुराना है लेकिन जिंदा है। लिविंग फॉसिल का मतलब यही हो, ओके, जिंदा है। फॉसिल मतलब चला गया, एक्सटिंक्शन से रिलेटेड नहीं है। फॉसिल का एक्सटिंक्शन से रिलेशन नहीं होता हमेशा। जो भी आपको स्टडी के लिए मिल रहा है पुराना मरे हुए का कोई पार्ट, कोई उसका इम्प्रेशन, ठीक है, कोई ग्रुप्स, वो सब चीजें क्या आ जाती है फॉसिल में। लिविंग फॉसिल मतलब बहुत पुराना है और स्टिल उसके स्पीसीज सस्टेन कर रही है। लिमलेस किंग क्रैब, उसके जनरल नेम में भी राजा छुपा हुआ है बेटा। अदर बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ये सब तो हो चुका है अपना। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ चीजें, सेंटीपीड मिलीपीड को एनेलिडा में नहीं ले जाना है। मैं छोटी थी तो ये गलती करती थी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक, सेंटीपीड मिलीपीड आपके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स दे आर इन ऑर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेशन आपको ऊपर से दिखेगा इनमें। पेरीपेटस लिंकिंग है, ओके। स्पाइडर, साइक्लोप्स, प्रॉन, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, कुछ क्रस्टेशियन है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। यूजफुल इंसेक्ट, अब देखो इंसेक्ट को आपको एक पोर्शन पढ़ना है वहां पे, ह्यूमन वेलफेयर, 12th में। तो इंसेक्ट में आप एपीकल्चर कर रहे हो, एपीकल्चर किए तो आपको क्या मिलता है, हनी मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, वैक्स मिलता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन के लिए फायदेमंद चीज हो गई। सिल्क के कपड़े आपने सुना होगा, तो सिल्क वर्म उसको नेचुरली प्रोड्यूस करता है, सिल्क हो गया। लाख की चूड़ियां सुने होंगे, तो लाख का प्रोडक्शन हो गया। इसके पीछे इंसेक्ट की अपनी नेचुरल फिनोमिना है, उसको प्रोसेस करके उससे कुछ बना लिया, वो इंसान घुस गया उसमें। इज इट क्लियर। ड्रैगन फ्लाई, लार्वीवोरस, तो ये कुछ है जो लार्वीवोरस मतलब अगर कोई हार्मफुल लार्वा है, जैसे मॉस्किटो का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो उनको लार्वल स्टेज पे अगर आपको नेचुरली, इसको बोलते हैं नेचुरल प्रिडेशन। ठीक है, आप ऑलरेडी जान रहे हो कि नेचर में कौन किसका अटैकर है, और वो अगर आपके लिए डिजीज कॉज कर रहा है तो आप उसको कैसे लोगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। समझ में आया, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। तो ह्यूमन ने क्या किया, जब जब स्टडी में ऐसा पाया कि ये हमें डिजीज करता है लेकिन इसका नेचुरल अटैकर कोई और बैक्टीरिया, कोई और फंजाई, ठीक है, कोई और इंसेक्ट, ऑर्थ्रोपोडा नेचर में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, अपने रहने वाले जहां पे डिजीज के स्प्रेड की चांसेस है वहां पे उसके नेचुरल प्रिडेशन को एंटर करा दे। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिया ड्रैगन फ्लाई। तो मॉस्किटो हमें पता है हमारे लिए तो बढ़िया डिजीज का पैकेज लेके चलता है, वेक्टर है, मतलब मक्खी तो उड़ उड़ के कर रही है डिजीज, इसके अंदर लाइफ स्पैन चल रहा है, तो ये वेक्टर में आते हैं बेटा। तो अगर मच्छर काट रहा है तो उनको जिंदा रहने के लिए हमें काटना पड़ेगा, वो हमें काट रहे हैं उनकी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए। मक्खी को तो एक बार आप नहीं बैठने दोगे तो बच जाओगे, लेकिन मच्छर है तो वो काटेगा बेटा, क्योंकि उसको अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करना है। ओके, और उसके अंदर जो पैरासाइट है उसको भी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करना है। वो लाइफ स्पैन सिर्फ उसकी बॉडी में हो ही नहीं सकता है कंप्लीट, अगर वो डाइजेनेटिक है, दो होस्ट में जाना है उसको। समझ में आ रहा है, तो इन सब केसेस में क्या है, आप मॉस्किटो को बढ़ने से ही रोक दो, लार्वा ट्रीटमेंट होता है वो।
तो ये नेचुरल ड्रैगन फ्लाइज वहां पे उसको इनका फूड हो गया। समझ में आया ये? तो ये कैसे हो गया, इंसेक्ट वाले केस में हमारे लिए यूजफुल हो। तो ये डिजीज वाले पोर्शन की इंफॉर्मेशन थी, ये ह्यूमन वेलफेयर वाले पोर्शन की इंफॉर्मेशन है, और इसको आप यहाँ पे ही मार्क कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहां ये मिस हो सकता है। हार्मफुल आर्थ्रोपोडा जो डिजीज कॉज करने, अब यहीं पे देख रहे हो आप, ये दोनों ही आर्थ्रोपोडा है, ये भी तो आर्थ्रोपोडा ही है, तो उस लिस्ट में हमने इसको इधर कर दिया। ठीक है, क्यूलिक्स हो गया, एडिस हो गया, एनाफिलीज हो गया, ये सब क्या है, मॉस्किटो है। ठीक, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब क्या हो गए, फ्लाइज है। ओके, फिर बग, लूज, लाइसिस, ठीक है, जू, लीक, ये सब जो आप सुनते हो वो सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हमारे लिए कुछ ना कुछ डिजीज कॉज कर रही है, या डिजीज कॉज करने वाले को पनाह दे के रखी है, उनके लाइफ स्पैन चल रहा है, तो वेक्टर फॉर डिजीजेस हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो हार्मफुल आर्थ्रोपोड ऐसे लिस्ट पूछ सकता है। फिर वहां पे आपको कुछ डिजीज जब हम पढ़ाएंगे तो वहां आपको ये डिटेल में पढ़ना है। अभी जैसे फाइलेरियसिस आपने पढ़ा, सुना थोड़ा, ठीक है, कौन से वर्म से हो रहा है, कौन से फाइलम में पढ़ा था, पिटोगे क्या? सिलेंट्रेटा में तो वर्म ही नहीं है, पहली बात। हम्म, एस्केलमेंथीज में पढ़ा है, कौन सा था, वुचेरिया। ओके, एलिफेंटियासिस कॉज कर रहा है, तो वर्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है, और जो उसको लेके आ रहा है वो क्या है, क्यूलेक्स। हम लोग तो बैठ के यहाँ लिख रहे थे बेटा, बच्चे चले गए थे, तो वो चीजें एक दो बार पढ़ा भी करो। ठीक है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो एलिफेंटियासिस का है, वुचेरिया का क्या हो गया, वेक्टर है। वेक्टर और कैरियर दो वर्ड अलग है बेटा। ये कैरी कर रहा है बाहरी, मैकेनिकल कैरियर है, इसके विंग्स पे, इसके पैर पे, जैसे मक्खी है खाने पे बैठी है या कहीं पे बैठ रही है, तो वो अपने बाहरी सरफेस पे जो कैरी कर रही है उसके वजह से इन्फेक्शन जा रहा है। और वेक्टर, वेक्टर के अंदर लाइफ स्पैन चलता है, लाइफ साइकिल का पार्ट होते हैं, ये भी होस्ट है। तो एनोफिलिस, क्यूलिक्स, एडीज तो भैया पूरा पैकेज लेके चलता है, जो मैक्सिमम फिगर वगैरह, फीवर वगैरह से रिलेटेड डिजीज आप देख रहे हो अभी नई नई इवॉल्व हो रही है, वो सभी का येलो फीवर, डेंगू, ये सभी किससे है, इसका वेक्टर कैरी करने वाले आपका एडीज मॉस्किटो है। सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा को कैरी करता है। काला जार बड़ा पुराना बीमारी था, ठीक है, पूरे के पूरे गांव सिमट जाते थे इसमें, सिमट जाना मतलब, ठीक, सबकी डेथ हो जाती थी अगर काला जार फैला है तो। कॉलरा भी ऐसे ही आ जाता था, डायरिया, डिजेंट्री, गैंग्रीन, ठीक है, घाव लग के एकदम उस पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज गैंग्रीन। इंटेस्टाइनल फीवर, एंटेरिक फीवर, ठीक है, तो इन सब के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कहीं प्रोटोजोवा है, कहीं वर्म्स हैं, उन सभी के लिए ये क्या हो गए, वेक्टर्स हैं, इसलिए इनको कैटेगरी दे देगी हार्मफुल आर्थ्रोपोड। क्लियर बच्चों? लार्वा एंड पेपर, अगेन लार्वा वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप यहाँ पे लार्वा के फॉर्म इम्पोर्टेंट है, मैगोट किसमें है, कैटरपिलर किसमें है, आएगा कम चांसेस है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इनके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में स्टेज क्या क्या। सिल्कवर्म, बटरफ्लाई, ये तो आपको वैसे ही पता होता है। हनी बी, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, पार्थेनोजेनेसिस वगैरह पढ़ना होता है, हनी बी का एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। जेनेटिक्स में आपको हनी बी पढ़नी है तो थोड़ा सा आप हनी बी तो याद ही रखना है। हाउस फ्लाई, डिजीज वाले पोर्शन से इन दोनों का इंपॉर्टेंट है, तो हाउस फ्लाई, रेगुलर, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट आप क्लास में नहीं जाओगे, आपको थोड़ा सा सब फाइलम के बारे में याद रखो। भैया लार्जेस्ट है, थोड़ा सा इसको इज्जत पानी दे देते हैं अपन, ठीक है, इसके सब फाइलम भी सुन लेते हैं। ऑनिकोफोरा, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चेलिसेरेटा, मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा में है इंसेक्ट, तो ये तो आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। ओके बच्चा, ऑनिकोफोरा में आपका है पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक, इसके आपके पैरापोडिया जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और उस पे क्लॉज होंगे, क्लॉज समझते हो, जैसे शेर का पंजा, बिल्ली का क्लॉज, ठीक, हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा। नेल्स,
ठीक। तो ओनिक्स का मतलब ही होता है क्लॉज, ओनिकोफोरा क्लॉज को बेयर करने वाले एनिमल, हैव क्लॉ बेयरिंग अपेंडेजेस कॉमनली कॉल्ड वेलवेट वर्म्स। इनका अपीयरेंस ऐसा दिखेगा आपको। अभी क्यूटिकल अपने एनिलिडा में कैसा देख रहे थे हम लोग वहां पे कि बहुत शाइनी था, ठीक है। इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस दिख सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे अभी एक्सोस्केलेटन आ गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वैसा नहीं देख रहे हो, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक है, इट शो वेलवेटी, शाइन नहीं करेगा। वेलवेट, वेलवेट का कपड़ा समझ में आता है, वेलवेट मखमल, तो वो कैसा होता है, एक आपको ऐसा अपीयरेंस देगा कि कुछ देयर इज समथिंग वेरी सॉफ्ट, तो उस तरीके का अपीयरेंस वाला इनका रहता है, वेलवेट वर्म बोलते हैं इसलिए। वॉकिंग वर्म, वेलवेट वर्म। एग्जाम्पल पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ट्राइलोबिटमॉर्फा, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा कि लिविंग कोई भी नहीं है इसमें, सभी फॉसिल हो चुके हैं, सब एक्सटिंक्ट है, तो सिर्फ फॉसिल स्टडी में इनका मतलब फॉसिल्स में इनका कहीं कहीं मिल जा रहा है स्टडी के लिए, और इनको प्लेस किया गया ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑल आर एक्सटिंक्टेड एनिमल्स, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड होते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये तो मोस्ट प्रिमिटिव होना चाहिए, ये लिंकिंग है बेटा, है ना, है, लेकिन ऐसा मोस्ट प्रिमिटिव जो एक्सटिंक्ट हो चुका है उसमें आपका ट्राइलोबिटोमॉर्फा आता है। चेलिसेरेटा हैव क्लॉज एंड हॉर्न्स, अपेंडेजेस होंगे। बॉडी सिफेलोथोरेक्स से फ्यूज्ड है, हेड और थोरेक्स फ्यूज रहेंगे, एंड एब्डोमेन। इसमें आपके ये सारे आ जा रहे जो आप सी फूड में लेते हो, किंग क्रैब, ठीक। फिर आपका स्पाइडर, आप यहाँ पे देखो इसमें दो क्लासेस आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, चेलिसेरेटा, मेरोस्टोमेटा एंड एरेक्निडा, क्योंकि एरेक्निडा से क्वेश्चन आता है बेटा। स्कॉर्पियन है यहाँ पे, स्पाइडर है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी मटेरियल का क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पे, यूरिक एसिड वाला, ठीक है। अपीयरेंस का स्कॉर्पियन का ओवी वीवी पेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओवी ओवी वीवी पेरी, ठीक है। तो चेलिसेरेटा से दो चार क्वेश्चन कुछ बनते हैं। लिविंग फॉसिल भी आपका किंग क्रैब ही है, ठीक, ये आपको दिख रहा है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये क्या है, हॉर्सशू क्रैब, एंड दिस इज स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन का कैसे है कि स्कॉर्पियन जो मदर स्कॉर्पियन है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है। व्हाई इट इज ओवीवीवी पेरी, ये समझो आप, ठीक है। एग को उसने रिलीज किया, लेकिन एग को उसने ऐसे इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं किया। ऑर्थ्रोपोडा पेरेंटल केयर को शो करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया चींटी वगैरह का एग्जांपल देके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन ये एक थोड़ा सा रिजेम्बलेंस भी शो करता है, मदर और बच्चे वाला रिलेशनशिप को भी स्कॉर्पियन से शो करते हैं। तो खैर आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब तक ये डेवलप होंगे और ये अपने सर्वाइवल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तब तक क्या करते हैं स्कॉर्पियन इसको अपने डॉर्सल सरफेस पे मतलब पीठ वाले पोर्शन पे ही रखती है। तो अब इस केस में इनको फीड करना, फूड लेना, तो अब स्कॉर्पियन है बेटा, हम लोग जैसे तो है नहीं खाना बना के दे देगी, तो उसने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया, वो उसके बॉडी के ही टिश्यू को खाते रहेंगे और वहां पे ग्रो करते रहेंगे। इसलिए इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कॉर्पियन जो मदर स्कॉर्पियन होती है उसकी डेथ हो जाती है। ओके, समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज ओवीवीवी पेरी। धरती पे वो इस बच्चे ही आएंगे तो वो वीवी पेरी हो गया, लेकिन बॉडी के बाहर फर्टिलाइज एग आया था तो वो ओवी पेरी हो गया। तो स्कॉर्पियन क्या हो गया आपका, ओवी वीवी पेरी। इज इट क्लियर? ये दिख रहा है आपको। मैंडिबुलेटा इंपॉर्टेंट है, मैंडिबल मतलब जॉ से रिलेटेड हो जाता है ये, ठीक। इंसेक्टा इसमें आता है आपका। क्लास आप वैसे भी ध्यान रखो, प्रॉन वगैरह भी इसी में। क्रस्टेशियंस हैं, मायरियोपोडा, क्रस्टेशियन, मिलीपीड, सेंटीपीड। मायरियाड का मतलब ही होता है कि अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है। तो आप उसको कैसे उसके पैर काउंट करने नहीं बैठते, ठीक है, सेंटीपीड मिलीपीड, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि इसके पास बहुत सारे पैर हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 जो है मेरियाड का वर्ड है, उससे इस टर्म को दिया मेरियापोडा। मिलीपीड, सेंटीपीड। Have mandible, pair of jaws, body, head, thorax and abdomen, two pair of antennae. Crustacean, crust means shell like structure, dominant arthropoda of
सी। ठीक है, जू प्लैंक्टन पे ये फीड करते हैं, मतलब दे आर प्रीडेटर। प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स। फिर मीरियापोडा हो गया, इंसेक्टा तो आप देख ही रहे हो। सबसे लार्जेस्ट क्लास है। क्लास में सिर्फ एक ही डिटेल में देखना है आपको, इंसेक्टा। इंसेक्टोस मीन्स कट इनटू। 6 legs ऑन thoracic सेगमेंट। हेक्सापोडा इंसेक्टा में आते हैं। आपके स्पाइडर वगैरह 4 पेयर में आते हैं। ठीक है, तो वो इस क्लास में नहीं आएंगे, इंसेक्टा में नहीं आएंगे। लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम, 1 पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट होगी। एपिस, एपिस एपीकल्चर, हनी इंडस्ट्री। ठीक है, बॉम्बेट्स, सिल्कवर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, मॉस्किटो, वेक्टर फॉर डिजीज। ठीक है, ये सभी इंसेक्टा में हो गए। लोकस्ट, गेरगेरियस पेस्ट, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन होगा बेटा। माउथ पार्ट्स पे हो चुकी थी कल बात, बस आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्योंकि आ सकता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, च्यूइंग एंड लैपिंग, स्पॉन्जिंग, साइफनिंग। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ग्रासहोपर, कॉकरोच। मसल्स आर स्ट्रिप्ड। अब देखो इससे जस्ट पहले एनालिडा में मैंने बोला था कि इनवॉलेंट्री मसल्स है, स्मूथ मसल्स। लेकिन अभी जब आप बोल रहे हो कि वो दौड़ रहा है, तो वो अपनी इच्छा से दौड़ रहा है ना बेटा, रिस्पॉन्स करके उसने स्पीड तेज कर ली। धीरे धीरे अटैक करने के लिए, जैसे आपने वो ग्रास होपर वाला एनिमेशन देखा था, तो वो रुका है, वॉच कर रहा है, उसके बाद उसने अटैक किया। ठीक है, तो उन सब चीजों में क्या है, वो अपने मूवमेंट को अपने कंट्रोल में रखा है। तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क नहीं करेंगे, मूवमेंट वाली बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स वाला नहीं। ठीक है, तो मूवमेंट फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, ये उनके कंट्रोल में चला गया, इसका मतलब वो क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट कर रहे हैं। और वॉलेंट्री मूवमेंट करने वाली जो मांसपेशियां होती है ऐच्छिक स्ट्रिएटेड, रेखित मांसपेशियां। दोनों की हिंदी बड़ी प्यारी। ओके, वैसे मुझे हिंदी ज्यादा याद नहीं रहती, बट इसकी अच्छी लगती है मुझे मसल्स के। मसल्स आर स्ट्राइप्ड, स्ट्रेटेड, रेखाएं होंगी उसमें, और अपनी इच्छा से उसको मूव करा सकते हैं, वॉलेंट्री। फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट, मसल्स आर सेपरेट और अरेंज्ड इन बंडल्स इन देम, दैट्स व्हाई वो मूवमेंट में हेल्प करें। ठीक है, इसको हम शेयर कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंसेक्टा, एरिकनीडा से क्वेश्चन आता है बेटा, क्रस्टेसिया से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ा सा, अभी यही मैं आपको बता रही थी, अगर आपको इन क्लास के अंदर जाना होगा ना, तो फिर से सीक्वेंस वही होता है, हैबिटेट, जनरल फीचर, स्पेसिफिक फीचर। तो आपको हर एक क्लास का हैबिटेट क्या है, उनमें वैरायटी क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, फिर उनकी सिमेट्री कैसी है, उनका ऑर्गन सिस्टम कैसा है, फिर एक एक फिजियोलॉजी के सिस्टम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका खुद का रिप्रोडक्शन क्या है, उनके लार्वा क्या है, इस तरीके से आप क्लास को खत्म करते हैं। तो पैटर्न ऑफ स्टडी वही है, लेकिन आप स्पेसिफिक उस क्लास को देखो। कभी खैर उसने लेवल पे नहीं जाना है, बट अब एटलीस्ट ऑर्थ्रोपोडा में, और फिर हम थोड़ा सा कॉर्डेटा में कराएंगे। तो वहां तक तो आपको थोड़ा जहाँ पे है इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आपने यहाँ पे सेक्शन ही डिवाइड कर दिया ना, ह्यूमन वेलफेयर, डिजीज, तो ह्यूमन को डिजीज कॉज करने वाले हैं, ह्यूमन के वेलफेयर वाले, ह्यूमन को मेडिसिनल वैल्यू देने वाले हैं, ह्यूमन को एज अ फूड यूज करने वाले, सी फूड्स वाले भी यहाँ पे हैं। तो कई सारी रेंज है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा ये क्लास वाली इंफॉर्मेशन आप अपने पास नोट करके रखोगे। अब ये तो आई थिंक मार्क कराने की नीड नहीं है, हो गया सबका मार्क। एग्जाम्पल्स आप मार्क कर लो, और अगेन पैटर्न वही रखो, ये इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इनकी क्लासेस, इनके जनरल फीचर यहाँ पे आप एड ऑन करके, हम कभी भी आपका एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी देख सकते हैं जितना कवर हुआ है। तो ये इमेज वाले पोर्शन में आपके इनके क्लास, इनके साइंटिफिक नेम, इनके जनरल नेम, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक, मार्क हो गया सबका, कुछ पूछना है इससे? ये अच्छा खासा रेंज दिया हुआ है एग्जाम्पल का भी। यहीं पे देखो, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इंसेक्ट, और इस तरीके का आपने सेग्रीगेशन वहां पे देख रखा है। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में, फ्लावर में जब फैमिली पढ़ रहे थे आप, वहां पे आपने देखा नीचे वैल्यूज, इम्पोर्टेंस वो किस तरीके के हैं। ठीक है, जैसे लेगुमिनेसी प्लांट, तो उस जगह पे आप इम्पोर्टेंस देख रहे थे, वहां पे कॉल्चिकीन का इम्पोर्टेंट नाम आया है, तो कौन कहाँ यूज होता है वैसा है, तो वैसे ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे है थोड़ा, तो आप इसको मार्क कर
चलो कंप्लीट करते हैं।